देखिए बच्चों, आज चतुर्भुज के बारे में बिल्कुल शुरू से पढ़ेंगे और चतुर्भुज में इन सभी टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। चतुर्भुज क्या होता है? चतुर माने होता है चार और भुज माने भुजा। तो चार भुजाओं वाली बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। ठीक है, अब इसमें देखिए चतुर्भुज के प्रकार हम आगे पढ़ेंगे। एक चतुर्भुज बनाया हुआ है जिसकी चारों भुजाएं हैं। अब इस चतुर्भुज में हम इन सभी टॉपिक्स को ध्यान से देखेंगे एक एक करके। सबसे पहला है आपका शीर्ष। शीर्ष का मतलब हो जाता है सिरे या कोने। तो इस चित्र में कितने शीर्ष हैं? ए, बी, सी और डी। चार कोने दिख रहे हैं आपको ऐसे। तो शीर्ष यानी कोने क्या हो जाएंगे? ए, बी, सी और डी। अगला है आपका भुजाएं। तो कितनी भुजाएं हैं चतुर्भुज में? चार। इनका नाम देखिए, पहला है ए बी, ए से लेके पी तक। तो यहाँ से लेके यहाँ तक पहली भुजा है, इस भुजा का नाम हो जाएगा ए बी। ए पहली भुजा हो गई आपकी ए बी। दूसरी भुजा है बी सी। तीसरी भुजा सी से लेके डी तक है तो सी डी। चौथी भुजा डी से लेके ए तक है तो डी ए। तो चारों भुजाएं हो जाएंगी ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। हम इन भुजाओं को रिवर्स करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, रिवर्स करके मतलब ए बी को हम बी ए भी लिख सकते हैं, बी सी को सी डी भी लिख सकते हैं, सी डी को डी सी लिख सकते हैं और डी ए को ए डी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से देखिए आगे दिया हुआ है कोण। अब चतुर्भुज के कितने कोण होंगे? चार। जाहिर सी बात है, जब चार कोने हैं तो चार कोण होंगे। पहला ए बी सी और डी। चूँकि ये चतुर्भुज के अंदर बन रहे हैं तो हम कौन सा कोण पढ़ेंगे? पहले अंतः कोण। ठीक है, अंतः यानी अंदर वाला कोण। अंतः का मतलब क्या हो जाएगा? अंदर का। तो इस चतुर्भुज के अंदर कितने कोण बनेंगे? चार। चारों के नाम है ए बी सी और डी। कैसे लिखेंगे? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। आप कोण ए का नाम ये भी लिख सकते हैं, देखिए डी ए बी। ठीक है, हम एंगल ए को एंगल डी ए बी या एंगल बी ए डी लिख सकते हैं। ठीक इसी तरीके से इन तीनों कोणों को आप इन भुजाओं के आधार पर भी नाम लिख सकती हो। जैसे कोण बी को हम क्या बोलेंगे? ए बी सी या सी बी ए। ठीक है, चारों कोण हो गए। अब आगे दे रखा है संलग्न भुजाएं। संलग्न का मतलब हो गया है साथ लगने वाली। ठीक है, साथ लगने वाली है, साथ में बनने वाली। तो ऐसी दो भुजाएं जो एक दूसरे के सपोर्ट से बनी हो। जैसे देखो पहली भुजा है ए बी। तो ए बी के सपोर्ट से कौन सी रेखा बनी है? ए सी। ठीक है, संलग्न रेखाएं पेयर में होंगी। तो ए बी और बी सी दोनों पास में ही बनी है, यानी एक ही सीक्वेंस से बनी है, ए बी और बी सी। तो ये दोनों रेखाएं क्या कहलाएंगी? संलग्न रेखाएं। कैसे लिखेंगे? पहली संलग्न रेखा है ए बी और बी सी। तो पहली संलग्न भुजा के बारे में पढ़ा था। अब देखिए आगे दिया है दूसरी वाले के बारे में पढ़ेंगे। ए बी और बी सी हो गया। अब ये वाली भुजाएं भी संलग्न होंगी, बी सी और सी डी। दूसरी हो जाएगा बी सी और सी डी। तीसरी संलग्न भुजा हो जाएगी सी डी और डी ए, सी डी और डी ए। और चौथी हो जाएगी डी ए और ए बी, डी ए और ए बी। क्योंकि ये साथ में मिलती हुई बनी हुई है इसलिए संलग्न भुजाएं होंगी। लास्ट है आपका विकर्ण। नेक्स्ट है विकर्ण। विकर्ण क्या होता है? तिरछा। तिरछी रेखा आपकी विकर्ण कहलाती है। अब चतुर्भुज में कितने विकर्ण हो सकते हैं? देखिए दो। और इसको तिरछा बनाएंगे, एकदम सीधी लाइन होगी। ठीक है, तो चतुर्भुज में कुल कितने विकर्ण हैं? दो। पहला डी बी, दूसरा ए सी। विकर्ण हमेशा एक कोने से लेके सामने वाले दूसरे कोने पर बनता है। ठीक है, तो पहला कोण हो जाएगा, पहला विकर्ण हो जाएगा आपका डी बी और दूसरा विकर्ण हो जाएगा ए सी।
DB और AC, 2 विकर्ण हो गए। अब दिया है सम्मुख भुजाएं। सम्मुख मतलब होता है सामने वाली, ठीक है, सम्मुख भुजाएं यानी सामने वाली भुजाएं। तो सबसे पहले AB के सामने कौन सी भुजा है, देखो AB के सामने ये वाली भुजा है, तो AB की सम्मुख भुजा हो जाएगी DC। क्या लिखेंगे, AB की जो सम्मुख भुजा है क्या हो जाएगी, DC। अब दूसरी देखिए, ऐसे ही AB के जो सामने की भुजा है वो क्या हो जाएगी, AD, सॉरी BC के सामने की भुजा हो जाएगी AD। BC और AD कौन सी हो जाएंगी, सम्मुख भुजाएं हो जाएंगी। नेक्स्ट है बाह्य कोण। बाह्य का मतलब होता है बाहर का, ठीक है, बाह्य मीन्स हो गया बाहर, बाह्य कोण यानी बाहर का। तो चतुर्भुज में बाह्य कोण कैसे बनता है, देखिए मान लीजिए ये रेखा है C, इसको अगर हम डॉट डॉट करके आगे बढ़ाते हैं, इतना हो गया। अब देखिए इसको मान लो आप P बिंदु मान लो, ये वाला C यहाँ लिख रहे हैं, ठीक। तो BCP इस रेखा को बढ़ाने पर जो ये कोण बनेगा, ये कोण आपका क्या कहलाएगा, बाह्य कोण, ठीक है। और इस कोण का नाम क्या होगा, BCP, एंगल BCP, या आप इसको एंगल PCB भी लिख सकते हो। सेम ऐसे ही अगर मैंने इस रेखा को, इस वाली रेखा को आगे बढ़ा दिया इस टाइप से, ठीक है, और यहाँ जो एंगल बनेगा इसको नाम दे दो Q, तो QBA, एंगल QBA या एंगल ABQ कैसा कोण कहलाएगा, बाह्य कोण। क्यों, क्योंकि ये चतुर्भुज के बाहर है लेकिन इससे सट के बना हुआ है, यानी इससे लग के बना हुआ है, तो ये वाला क्या कहला जाएगा, बाह्य कोण। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे भी बन सकता है, ठीक है, ये वाला, और इसको अगर आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे भी बाह्य कोण बन जाएगा। तो कुल कितने बाह्य कोण हो जाएंगे, 4। ठीक है बच्चों, तो ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन था चतुर्भुज का। चतुर्भुज में जो सामान्य सी चीज़ें आप लोगों को हमेशा पता होनी चाहिए उसके बारे में बताया है।